जय श्री कृष्णा, राधे राधे। अभी हम श्री धाम वृंदावन से नंदगांव की ओर जा रहे हैं, जहां नंदगांव में भगवान श्री कृष्ण पले और बढ़े। तो उस नंदगांव में पहुंचने के बाद नंद बाबा के भव्य महल का दर्शन भी कराएंगे। वृंदावन से नंदगांव की दूरी लगभग 48 किलोमीटर के आसपास है। तो नंदगांव पहुंचने के बाद नंद बाबा के भव्य महल का दर्शन करेंगे। उसके बाद बरसाना जाएंगे, जहां श्री राधा रानी जी की जन्मस्थली है। वहां पहुंच के आपको भी दर्शन कराएंगे और फिर वहां से श्री गिरिराज जी जाएंगे दर्शन करने के लिए, परिक्रमा करने के लिए, गोवर्धन की परिक्रमा करने के लिए, गोवर्धन जी की परिक्रमा करने के लिए। तो हमने अपने साथ इसी गाड़ी को, 4 व्हीलर गाड़ी को किराए पर लिया है और हमें भी पता नहीं कि किस रास्ते से होकर जाना है। तो हमने अपने साथ एक गाइड को लिया है और वे हमें बताएंगे कि नंदगांव किस रास्ते से जाना है और नंद बाबा का महल कहाँ पर है, वहाँ तक कैसे पहुँचना है। तो हम जा रहे हैं, वहाँ पहुँच के आपको भी दर्शन कराएंगे। तो चलिए मेरे साथ नंदगांव और दर्शन कीजिए नंद बाबा के भव्य महल का, जहाँ श्री कृष्ण का बचपन गुजरा और जहाँ श्री कृष्ण भगवान लगभग 8 वर्ष की उम्र तक वहीं रहे। तो अब हम नंदगांव पहुँच गए हैं और जहाँ पे गाड़ी रुकी है वहाँ से पैदल ही लगभग 1 किलोमीटर चलने के बाद नंद भवन जाना पड़ेगा, क्योंकि उधर गाड़ी जाने का कोई रास्ता नहीं है। दोनों तरफ घर हैं और बीच में पतली सड़क है, जिससे होके इन पतली गलियों से होके नंद भवन तक जाया जाएगा। तो अभी हम इस गली को पार कर रहे हैं और आपको दिखाते हैं कि फिर किस तरह से जाना है। इसके बाद यहाँ से आपको आगे सामने दिखाई दे रहा होगा कि पत्थर के सड़क बने हुए, सड़कों पर पत्थर बिछी हुई है और हम नंद भवन पहुँच गए हैं। काफ़ी ऊंचाई पर नंद भवन है, तो सीढ़ियों से चढ़ के ऊपर जाना पड़ेगा। हालांकि यहाँ बंदर है ज़्यादा, तो बंदरों द्वारा कई बार मोबाइल भी छीन लिया जाता है, जिसके कारण कठिनाई होती है और मोबाइल मिलेगा या नहीं मिलेगा यह भी कहना मुश्किल है, क्योंकि लेकर बहुत दूर दूर तक बंदर भाग जाते हैं। तो बच के संभल के वीडियोग्राफी करना पड़ता है। आइए आपको नंद भवन के अंदर लेके चलते हैं। सामने जो दिखाई दे रहा है वह नंद भवन का मुख्य द्वार है और हम आपको अच्छे से दिखाने का कोशिश करेंगे। बाहर से आपको जो दिखाई दे रहा है, बाहर से हम दिखा दे रहे हैं कि नंद भवन का मुख्य द्वार है और सीढ़ी कितनी ऊंची है इसे भी आप देख लीजिए, क्योंकि कई सीढ़ियों को चढ़ने के बाद नंद भवन में प्रवेश मिलेगा। नंद भवन के अंदर जाना पड़ेगा। अभी हम नंद भवन के अंदर आ गए हैं और आपको पूरे नंद भवन का दर्शन कराएंगे। लेकिन इससे पहले पौराणिक कथाओं को भी बता दें कि जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म मथुरा में कंस के कारागार में हुआ, तो जन्म के तुरंत बाद वासुदेव जी ने भगवान श्री कृष्ण को यमुना पार करके गोकुल में नंद बाबा के यहाँ पहुँचा दिया। नंद बाबा के यहाँ भगवान श्री कृष्ण 3 साल तक रहे, जन्म से 3 वर्ष की अवस्था तक। इसी बीच कंस का अत्याचार बढ़ता गया और वह भगवान श्री कृष्ण को मारने के लिए गोकुल में तरह तरह के राक्षसों को भेजने लगा। कभी आकासुर को, कभी बाकासुर को, कभी तिरनावत को, कभी पुतना राक्षसी को। तो नंद बाबा ने गर्गाचार्य के सलाह पर कहीं अलग जाने का सोचा, क्योंकि एक बार कंस ने सभी बच्चों को, गोकुल में जितने बच्चे थे सबको जला देने का आदेश दिया। तब इस अत्याचार से भयभीत होकर नंद बाबा अलग जाने की सोचे और बरसाना के जो प्रमुख थे वृषभानु जी, उन्होंने नंद बाबा को नंदीश्वर पर्वत पर एक गांव दिया और उसी गांव में नंद बाबा को बसने की सलाह दी। तब नंद बाबा ने गर्गाचार्य के सलाह पर नंदीश्वर पर्वत की चोटी पर गोकुल वासियों के साथ आके बस गए, क्योंकि नंदीश्वर पर्वत की चोटी जो था वह श्रापित था, क्योंकि यहाँ शांडिल्य मुनि का आश्रम था और कंस के राक्षसों के अत्याचार से जब शांडिल्य मुनि कुपित हो गए तो उन्होंने श्राप दिया था कि यहाँ कंस का कोई भी राक्षस आएगा वह पत्थर बन जाएगा। इसी डर के कारण कोई भी राक्षस नंदीश्वर पर्वत पर नहीं आ सकता था और इसी कारण भगवान श्री कृष्ण को लेके गोकुल वासियों के साथ नंद बाबा यहाँ आके बस गए और यह नंदगांव के नाम से प्रसिद्ध हो गया।
तो नंद भवन बहुत ही आकर्षक और भव्य है, इसको हम दिखाएंगे आपको और दर्शन कराएंगे। अभी आपको बाहर का नज़ारा दिखाई दे रहा होगा कितना आकर्षक और भव्य है। अंदर भी लेके चलेंगे नंद भवन में, जहाँ भगवान श्री कृष्ण रहते थे और जहाँ से गैया चराने जाते थे। तो पहले बाहर के आकर्षक भव्य नज़ारा को देखिए, फिर अंदर लेके अभी चलते हैं आपको और वहाँ का दृश्य दिखाएंगे। यह नंद भवन के अंदर का जगह है और यहाँ पे अभी पूजा अर्चना हो रही है। जिस घर में भगवान श्री कृष्ण रहते थे उस घर में अभी उनकी प्रतिमा विराजमान है और अभी बहुत से श्रद्धालु आए हैं, जिसे पुजारी जी जो है कथा बता रहे हैं। और तो अभी हम यहाँ कुछ देर रुकेंगे, पहले पुजारी जी जो कह रहे हैं उसे सुनेंगे और फिर उसके बाद आपको बाहर का भी पूरा दृश्य दिखाएंगे और उसके बाद फिर हम बरसाना इससे आपको नंद गांव का पूरा इतिहास पता है। कहते वृंदावन सो वन नहीं और नंद गांव सो गांव और वंशी सो वन नहीं, श्री कृष्ण नाम सो। संसार में हमारे भगवान श्री कृष्ण जैसा कोई भी दूसरा नाम नहीं है और हमारे नंद गांव के जैसा कोई भी दूसरा गांव नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था मथुरा में कंस की जेल में। रातों रात वसुदेव जी ने उन्हें पहुंचा दिया यमुना पार करके गोकुल नगरी में। जब पूतना सत्तासुर अगासुर बकासुर तृणावर्त आदि राक्षस जब नंद बाबा को तंग करने लगे तो नंद बाबा ठाकुर जी ने आपको इस अधिक वर्ष के पापी घर में आने का, दर्शन करने का, बैठने का, इतना समय व्यतीत करने का आज अवसर सौभाग्य मिला। कहीं भी किसी और एक बार प्रेम से ताली मार के हंसी जिससे भगवान आप लोगों को हमेशा साथ तो आइए एक बार फिर से आपको पूरे नंद भवन को घुमा कर दिखाते हैं, दर्शन कराते हैं। यह नंद भवन का मुख्य द्वार है और उसके बाद हम आपको दिखाते हैं कि नंद भवन का जो मुख्य महल है यह नंद बाबा का भवन है और यही मुख्य भवन है जिसमें भगवान श्री कृष्ण रहते थे। इसके चारों तरफ को हम आपको दिखाते हैं और फिर उसके बाद ऊपर भी ले चलेंगे, ऊपरी हिस्सा दिखाएंगे और वहाँ से पूरे नंद गांव को दिखाएंगे, क्योंकि नीचे यानी इस पहाड़ी के नीचे गांव बसी हुई है और यही नंद बाबा का महल है जिसमें भगवान श्री कृष्ण रहते थे और यशोदा मैया रहती थी। तो यही वह। तो आइए एक बार फिर से आपको नंद भवन का दर्शन कराते हैं और फिर यहाँ से चलेंगे सीधे बरसाना की ओर। तो
चाय दोबारा बेच देते हैं। हाँ हाँ ठीक अब चलिए ऊपर लेके चलते हैं। छत का ऊपरी हिस्सा है और यहीं से पूरा नंदगांव दिखाएंगे, क्योंकि पहाड़ी के नीचे नंदगांव बसी हुई है और यहाँ से बहुत ही सुंदर सुंदर छोटे छोटे घर दिखाई पड़ेंगे। तो आइए आपको एक बार उन सभी घरों का दर्शन कराते हैं। और हम नंद भवन के ऊपर हैं, तो मैंने अभी आपको पूरा नंद भवन को घूम घूम कर दिखा दिया। बहुत ही आकर्षक है, बहुत ही भव्य महल है। यहीं भगवान श्री कृष्ण रहते थे, इसकी कथा भी मैंने बताई। तो अब यहाँ से हम सीधे बरसाना चलेंगे और वहाँ श्री राधा रानी जी का जन्मस्थली है, वहाँ के पावन दृश्य को दिखाएंगे, वहाँ की पावन कथाओं को दिखाएंगे। तो तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।